जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। अगर माता रानी का कोई एक मंत्र ऐसा हम जप करते हैं लगातार, तो हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कौन सी शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक भगत का मैसेज आया मुझे कि आप बाबा हनुमान की वीडियोस तो आप बहुत बनाते हो, माँ के बारे में एक ये बताइए कि मैं काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो अगर मैं उस मंत्र को बोलना नहीं चाहता, कौन सा मंत्र है, तो उस मंत्र को जो मैं बीच में बोल दूंगा, मैं उस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मुझे जो आपने वीडियो में बताया है, उन वीडियो से वो अनुभव तो हो रहे हैं, तो क्या मुझे कोई सिद्धि मिल गई है या कोई शक्ति मेरे शरीर पर आ गई है? तो आ गई है तो डिटेल से बताइए कि इस मंत्र से और कौन कौन सी ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है या हमें प्राप्त हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर कभी भी हम देवी शक्ति की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, अपने इष्ट आराध्य को धारण करके अगर हम कॉन्टिन्यूस पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर पर एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा का वास होता है जो हमें नहीं दिखाई देती, सामने वाले को महसूस होने लग जाती है। ये अभी आपको पता नहीं लगता, अगर आप क्योंकि आपको एकदम बिल्कुल सरल स्वभाव में ये पूजा कर रहे हो, आपको कोई पाने की इच्छा थोड़ी नहीं है कि मुझे शक्तियाँ चाहिए, मुझे ये चाहिए। नहीं, आपने माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ की या माँ कालका की पूजा का प्रारंभ किया या कुल की शेष शक्ति की पूजा प्रारंभ की, तो आपने ये कहकर तो ना कहा था कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाए। ऐसी मन की इच्छा थोड़ी थी आपकी कि कॉन्टिन्यू किसी भी, अगर आप एक लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो, उससे ऊर्जा तो आती ही आती है। अब कैसे आपको इस ऊर्जा के बारे में मैं आपको पता लगेगा। आपका जो मंत्र जो है वो पावरफुल ऊर्जा में आ गया है। सबसे बड़ी बात, जब कभी भी आप अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हो, आप ध्यान करते वक्त आपका इतना मगन हो जाना कि मंत्र का जाप करते करते आप एक मानसिक अवस्था में आ गए, जैसे कि आप बस बैठ जाते हो तो ऐसा आपके अंदर मंत्र चल रहा है लगातार। आपको महसूस होता है कि आपको महसूस होने लग गया है कि मैं जो मंत्र का जाप कर रहा हूँ वह अंदर से चल रहा है, अपने आप ही उच्चारण हो रहा है उसका। तो ये एक ऐसा ही अवस्था होती है कि मंत्र प्रभावशाली ऊर्जा में आ चुका है। आपके अंदर ही जब मंत्र की ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न छोड़ने लग जाए, आपको लगे, अब जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप मंत्र का जाप करके जा रहे हो, अचानक ही कुछ ट्रेजेडी आपके साथ होने वाली थी और मंत्र के जाप से आपको बेनिफिट हुआ। अचानक ही आप बच गए उन चीजों से। तो मंत्र की ऊर्जा और देवी की कृपा आपके साथ है, देविक शक्ति की कृपा आपके साथ आ गई है। लगातार मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर का ऑरा तेज हो जाता है, शरीर पर निखार आने लग जाता है, रूप रंग में निखार आने लग जाता है, आपका व्यक्तित्व कायम होने लग जाता है, आपकी बातों में एक अलग सा वजन आ जाता है। जैसे कि मंत्र क्या है, उन्होंने मंत्र जो जाप कर रहे थे वो कह रहे थे ओम दोम दुर्गाय नमः। सिंपल मंत्र, आपको पता है माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। जो माँ दुर्गा की शक्तियों की कृपा है वह कल्याणमय है, वह कृपा उपकारी में है। आप दुख में हो, किसी भी रोगग्रस्त में हो, किसी प्रकार से परेशान हो, वह कृपा आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है, आपका सहयोग करती है, आपको रास्ता दिखाती है और आपके घर के अंदर रोग दोष बीमारी इन सब का जो है नाश करती है।
क्यों जब कभी भी मंत्र की शक्ति का जाप आप करते हो, आपके शरीर पर एक ऐसा रहस्यमय ऑरा तैयार हो जाता है जिस ऑरे की परतों को हम नहीं जानते। अब मान लीजिए आप 5 साल से जाप कर रहे हो या कर रही हो। 5 साल के जब से सोच पर डे आप अगर 5 माला भी करती थी या 3 माला भी आप करते थे तो एक एवरेज निकाल कर देखिए। सबसे बड़ी बात, जब कभी भी मंत्र को जानना हो ना, तो जो आपने जितना जाप किया है उसका दशांश का हवन जरूर करने लग जाओ। जब तक आप उसका दशांश नहीं निकालोगे या उसकी क्रिया दशांश क्रिया नहीं करोगे, तब तक वो मंत्र का प्रभाव आपको जानने को भी नहीं मिलेगा, आपको समझने को भी नहीं मिलेगा। मंत्र में ऊर्जा आ जाती है। अब आप जल को अभिमंत्रित कर सकते हो। कोई रोगी है, कोई पीड़ा में है, लेकिन एक बात याद रखना, आप एक बार जल को अभिमंत्रित कर लो, लेकिन गुरु के बगैर ज्ञान अधूरा है। हमेशा कोई भी शक्ति का प्रभाव जब ही कार्य करता है जब आप गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य करते हो। उसका जो फिर साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं आता, हमारी बॉडी पे नहीं आता, क्योंकि शुरू में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ी तेजी से कर लेते हैं कि करके देखो, लेकिन उसका अच्छा और बुरा नहीं सोचते। इसी प्रकार से आप जिस मंत्र को अगर जाप कर रहे हो लगातार बेटा, तो उस मंत्र से आपको कृपा तो मिल गई है, लेकिन कृपा के लिए आपने माँ दुर्गा के आगे, अगर आपको कोई गुरु नहीं है तो माँ दुर्गा को प्रणाम करके आपने प्रार्थना करनी है कि हे माते श्री, मुझे सच्चे गुरु की तलाश है, मुझे गुरु की कृपा दिलाइए और मैं ताकि ऐसी कृपा मुझे प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके रहस्य को जान सकूं। हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, आप तो समस्त संसार को सुख देने वाली कृपा रूपेण शक्ति हो। हे माँ, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। मैं आपके रहस्य को समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे मंत्रों के अंदर ऊर्जा आ गई है, मुझे गुरु की कृपा चाहिए। तो इससे क्या होगा? स्वयं माँ आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगी, स्वयं रास्ता दिखाएगी और रास्ते से आपका हाथ आपके गुरु के सानिध्य में पकड़ा देगी। ये सच्चाई है। और उसके बाद आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हो, इस संसार में कल्याण में भी कार्य कर सकते हो आप। फिर आप अपने परिवार की रक्षा के लिए कार्य में कर सकते हो, धर्म के प्रचार के लिए कर सकते हो। देखिए, शक्ति कभी भी अगर किसी व्यक्ति को चाहे मंत्र से मिलती हो, चाहे योग से मिलती हो, चाहे कुंडलिनी में से शक्ति से मिलती हो या दृष्टि शक्ति से मिलती हो, तो ये शक्ति खुद के कल्याण के लिए नहीं होती, जन के कल्याण के लिए होती है, व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है। ये जन के कल्याण के लिए है। प्रभु की भक्ति का प्रचार करना हमारा उद्देश्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य। अगर हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो वो शक्ति, जिस शक्ति के घमंड में हम चूर हो गए हैं, वो शक्ति क्या पता हमारे साथ ही दुर्व्यवहार कर देगी। तो सबसे पहली बात, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको शक्ति प्राप्त होएगी, 101% प्राप्त होएगी। जिस भी बच्चे ने लगातार 11 महीने तक भी जाप कर लिया तो समझ लो उसके शरीर की अवस्था तो एक मानसिक अवस्था तक पहुंच जाती है। अगर रेगुलर वो व्यक्ति लगातार जाप कर रहा है, लगातार जाप कर रहा है, तो जब भी माँ दुर्गा का मंत्र कर रहे हो, हनुमान जी का मंत्र कर रहे हो, माँ कालका का मंत्र कर रहे हो या कोई कुल की शेष शक्तियों का मंत्र कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और उस ऊर्जा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहरा अध्ययन भी करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।